जी, एहसानमंदी के हवाले से अल्लामा साहब बताइएगा कि एहसानमंदी जो हम एहसान करते हैं किसी पे, पहले तो ये कि क्या इंसान दूसरे इंसान पर एहसान कर सकता है? क्या हमारी इतनी हैसियत, हमारी इतनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, आज का मौजू सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं बल्कि समझने और उस पर अमल करने के लिए है, जी। क्योंकि मौजू बड़ा गहरा है हुँ, और इंसान की ज़िंदगी को तब्दील कर सकने की क़ुव्वत और पोटेंशियल ये मौजू अपने सीने में रखता है। जी। एहसान असल में किसी को उसके इस्तेहकाक के बग़ैर देने का नाम है। आहा, सुभान यानी कोई शख्स ये हक नहीं रखता, मुस्तहिक नहीं है, आपने उसको दिया, ये आपने उस पर एहसान किया। तो एहसानमंदी तो बात की बात है ना, एहसानमंदी उस एहसान का जवाब है। खुद ये इस्तिलाह है एहसान। एहसान के मामले में अल्लाह तबारक व तआला कायनात का सबसे बड़ा मोहसिन है। सुभान अल्लाह। उसने हमें हयात दी है बग़ैर इस्तेहकाक के। उसने हमें जितनी नेमतें अता की हैं सारी की सारी नेमतें बग़ैर इस्तेहकाक के। उसने हमें सांसें अता की हैं बग़ैर इस्तेहकाक के। हम कहीं पर ये दावा नहीं कर सकते ये हमारा हक बनता था, तूने हमें हमारा हक दिया है। नहीं, हमारा कोई हक नहीं बनता था। सुभान हम ज़ीरो थे, उसने हमारे ज़ीरो को अदद देकर कीमत बख्शी है। चूँकि उसने हमें कीमत बख्शी है, हम उस कीमत के लायक नहीं थे। इसलिए कुरान में जा बजा इस तरह की आयात और इस तरह के मफाहीम मौजूद हैं जिसमें हमें मुतवज्जह किया गया है कि तुम थे क्या और तुम्हें दिया क्या और तुम्हें बनाया क्या, उस पर गौर करो और अपनी असल को देखो। तुम जिसका आगाज़, ये अब हमारी रिवायात में और अहादीस में मौजूद है कि मन काना अव्वलुहु नुतफ़ह व आखिरुहु जीफ़ह फ़कैफ़ यतकब्बर मा बैनहुमा, जिसकी इब्तिदा नुतफ़े के एक नजिस कतरे से हो और जिसकी इंतहा गले सड़े बदबूदार गोश्त पर हो, वो इन दो मराहिल के दरमियान कैसे अपने आप को बड़ा समझता है और अपने आप को कैसे? कुछ समझता है। अल्लाह, यानी हम अल्लाह, इस एतबार से अगर देखें तो एहसान के मामले में सबसे बड़ा मोहसिन तो खुद अल्लाह तबारक व तआला है। बेशक। और हम तमाम मखलूक़ात पर, सिर्फ इंसान पर नहीं, सिर्फ मुझ पर और आप पर नहीं, वो मोहसिन है, वो हस्ती है जो हमारी ख्वाहिश से पहले हमें अता करता है, हमारी तलब से पहले हमें अता करता है। अभी हमने सांसें नहीं मांगी हैं अल्लाह से। आपने कभी सांसें मांगी हैं? नहीं, आप तो पैसे मांगते हैं। मैं पैसे मांगता हूँ, आए मैं ज़िंदगी मांगता हूँ, मैं सेहत मांगता हूँ, मैं दौलत मांगता हूँ, मैं गाड़ी मांगता हूँ, मैं बंगला मांगता हूँ। कभी मैंने सांसें नहीं मांगी, उसने सांसें दी हैं। कभी मैंने अपने रगों में बहने वाले खून के रोकने के अमल को नहीं कहा कि खुदाया इसको रुकने न दे, लेकिन वो हमेशा मुझे वो खून दौड़ाता रहता है मेरी रगों के अंदर। कभी मैंने अपने दिल की धड़कनें नहीं मांगी, वो हर लम्हे मेरे कहे बगैर और तलब किए बगैर मुझे वो धड़कनें अता कर रहा है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। यानी आप किन किन नेमतों के बारे में कह सकते हैं कि इन नेमतों की मुझे ज़रूरत नहीं थी? हर चीज़ की ज़रूरत थी आपको, लेकिन इस्तेहकाक कोई नहीं था। आप उसके हकदार नहीं थे, आप उसका उसके ऐसे तालिब नहीं थे कि आपका हक बनता हो और उस हक को उसने अदा किया हो। अब इसमें हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने एक वाक़या सुनाया, उसको सुनकर आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक इंसान क्या, अल्लाह हर मखलूक को पहुंचाता है उसका हक, उसकी जो ज़रूरत है वो उस तक पहुंचाता है। कहने लगे, मैं एक दिन जुमेरात का दिन था, किसी खेत में गया, तो खेत में मैं बैठे अल्लाह की कुदरत पर गौर कर रहा था। हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने बताया, कहा कि मैंने देखा एक शहद की मक्खी आई, खेत में गंदम के उस खोशे पर बैठी, एक गंदम का दाना तोड़ा, लेकर निकल गई। तो मैं सोचता रहा, खामोश रहा। कुछ देर बाद वही मक्खी दोबारा आई, एक और खोशा, एक और दाना तोड़ा, दोबारा चली गई। मेरा थोड़ा सा माथा टंका। तीसरी दफ़ा फिर आई, फिर एक खोशे में बैठी और वही एक दाना दोबारा उठाया और चली गई। तो अब मुझे तजस्सुस पैदा हुआ कि ये कर क्या रही है, मक्खी है और शहद की मक्खी है। कहा, अब मैं इंतज़ार करने लगा। जब चौथी दफ़ा वो आई तो मैं उसके पीछे चल पड़ा। मैंने देखा सामने दीवार पे एक छोटा सा सुराख है और उस सुराख के अंदर कबूतर का एक बच्चा है, उसकी आंखें नाबीना हैं। उस कबूतर के बच्चे की आंखें नाबीना हैं। अच्छा, नाबीना होने की वजह से वो अब इधर उधर जाके कुछ खा पी नहीं सकता।
ये शहद की मक्खी, ये गंदम का खोशा लेकर जाती है और उस कबूतर के मुंह में डालती है, वो खाता है बच्चा और ये वापस आके नया दाना लेके चला जाता है। अल्लाह वो मोहसिन है जो मखलूक को इस तरह से रोजी पहुंचाता है और इंसान सोच नहीं सकता कि कैसे पहुंचाता है। अब इंसान और इंसान का मामला बाद में है, पहले अल्लाह और इंसान का मामला है कि अल्लाह जो इतना कुछ हमें अता करता है तो हम उसके मुकाबले में क्या करते हैं, हमारा रद्द अमल क्या होता है, हमारा उसको जवाब क्या होता है। उसके बाद आप आए फिर इंसानों की तरफ के इंसानों के एहसान का नतीजा क्या होना चाहिए और जवाब क्या होना चाहिए। सुभान अल्लाह, टाइम है, चलिए आप बात हाँ। करें। अब इसमें जरा गौर कीजिएगा, एक मैंने वीडियो देखी है और वो वीडियो अगर कहीं पर मिले तो आप दिखाएं भी जरूर कि अल्लाह तबारक व तआला पत्थर के अंदर मौजूद उस कीड़े को जिस तक कहीं से खुराक के पहुंचने का रास्ता मौजूद नहीं है, पत्ता पहुंचाकर रिज़्क देता है। जो अल्लाह इस तरह से अता करता है, उस अल्लाह के जवाब में एक बंदे का रद्द अमल क्या होना चाहिए। अब अगर ऐसे रब की बारगाह में मैं कहीं पर जर्रा बराबर भी उसकी नाफरमानी करूं तो मुझसे बड़ा फासिक कौन है और मुझसे बड़ा मुजरिम कौन है। जर्रा बराबर अगर मैं करूं, जर्रा बराबर। अभी तो हम पहाड़ के पहाड़ खड़े कर देते हैं गुनाहों के। वो कहता है कि हलाल खाओ, हम हराम की तरफ जाते हैं। वो कहता है सच बोलो, हम झूठ बोलते हैं। वो कहता है दूसरों के साथ नेकी करो, हम बुराई करते हैं। वो कहता है मैं मोहसिन हूँ, मैं तुम्हारे एहसान करता हूँ, तुम मेरे बंदों के साथ एहसान करो। हम उसकी मुखालफत में बंदों का हक मारते हैं। और अभी ये जो रमज़ान मुबारक की महंगाई और लोगों की ज़रूरतें और लोगों की परेशानियाँ देखें तो आपको महसूस होगा कि गोया सारी दुनिया के डाकू और चोर आपके मुल्क में जमा है। यानी सोचने वाली बात है। जबकि मैं आज पता कर रहा था, पिछले साल जो चीज 500 रुपए में थी वो आज 1000 में है। पिछले साल जो चीज 700 रुपए में थी आज 1200 रुपए में है। वो गरीब कहां जाएगा जिसके हाथ में कुछ भी है, वो मजीद बढ़ाने और दूसरे को लूटने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो मखलूक के साथ हमारा सलूक है, उस एहसान खुदावंदी के मुकाबले में आया इसका हमारे पास कोई जवाब है? और अगर एक लम्हे के लिए हमारी सांसों का सिलसिला वो बंद कर दे और दिल की धड़कन बंद कर दे तो उसके बाद फिर हमने कफन की जेबें तो नहीं बनाई हुई, जब जाएंगे तो हमारे हाथों में कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।